लूका की अंजील, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 26 से मैं पढ़ती हूँ। सभी प्रार्थना के साथ हम सुनेंगे और समझेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया और कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र जीवनदायक और सच्चे वचन के लिए जो अटल है। प्रभु ने कई हजार साल पहले, 2000 साल पहले ये लिख कर दिया है क्या होने जा रहा है और क्या होगा। इसलिए प्रभु जब अपने आगमन के बारे में बता रहा है, उस समय के चिन्ह कैसे होंगे, उस विषय में प्रभु जोर दे रहा है। पिछली बार हमने नूह के बारे में सीख लिया था कि हम सीख रहे हैं परमेश्वर का प्रेम एक तरफ जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को जानना अति जरूरी है। तो एक सिक्के की जो साइड है वो परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, सहनशीलता, उसकी कृपा, उसकी भलाई, वो परमेश्वर धीरज धरता है, अनुग्रहकारी है, नहीं चाहता कोई नाश हो, प्रेम करता है, ढूंढ कर आता है। परंतु दूसरी साइड जब हम परमेश्वर की देखते हैं, दूसरा सिक्के का जब पहलू देखते हैं, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर का सच्चा न्याय क्या होता है? प्रकट होता है और सब पर प्रकट होता है और स्वर्ग से प्रकट होता है। किन पर? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सत्य को स्वीकार नहीं करते, जो सत्य को पसंद नहीं करते, जो ज्योति से बैर रखते हैं, जो ज्योति के निकट आना नहीं चाहते। इस करके हम उन बातों को प्रार्थना के साथ समझना है, परमेश्वर की दोनों बातों को समझना। परमेश्वर का प्रेम भी है, सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम है। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने, हम देखते हैं वाटिका में, हम वाटिका से शुरू करते हैं बात। वाटिका में जब इंसान ने पाप कर दिया तो भी परमेश्वर का न्याय एकदम नहीं आ रहा है। आदम को पहले नहीं निकाला जा रहा, बल्कि पहले परमेश्वर उतर कर आ रहा है, ढूंढ कर आ रहा है और उसको पुकार रहा है। परमेश्वर को जबकि मालूम है आदम कहाँ छिपा हुआ है, परमेश्वर को मालूम है आदम पाप कर कर नंगा हो गया, बलवा किया है, आज्ञा तोड़ी है, लेकिन तो भी परमेश्वर ऐसे आ रहा है जैसे परमेश्वर इन बातों से अनजान हो। अनजान नहीं था वास्तव में, लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम को हम देख रहे हैं, परमेश्वर की करुणा को देख रहे हैं और पुकार रहा है, हे आदम तू कहाँ है। आज पूरी मानव जाति में परमेश्वर वास्तव में इंसानों को ढूंढ रहा है। यीशु ने कहा मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं उनके लिए मरने के लिए आया हूं, मैं उनको उद्धार का वस्त्र पहनाने के लिए आया हूं, मैं उनका परमेश्वर से मेल कराने के लिए आया हूं। इसलिए परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है। लेकिन जब मौका देने पर भी इंसान अपने गुनाहों को मान नहीं रहा, इंसान परमेश्वर के ऊपर ही उल्टा दोष लगा रहा है, अपने गुनाहों को नहीं मान रहा, अपने पापों को नहीं मान रहा है, बल्कि परमेश्वर से दूर भाग रहा है, परमेश्वर से छिप रहा है, परमेश्वर के करीब नहीं आ रहा। उस समय भी परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या वो आज्ञा को तोड़ा है, क्या तूने उस फल को खाया है? लेकिन फिर भी इंसान मान नहीं रहा। इंसान के अंदर जब पाप घुसा है, ये अपने पाप को जल्दी से मानता नहीं है। ये तो मालूम है कि मैं गुनहगार हो गया, डर आया है अंदर, लेकिन फिर भी इंसान अपने पापों को क्या नहीं कर रहा? मान नहीं रहा। लेकिन जब मान नहीं रहा परमेश्वर के सामने अपने गुनाह, उस समय परमेश्वर उसको अदेन की वाटिका से बाहर निकाल देता है। उस समय परमेश्वर क्या कह रहा है? अब ज्वाला में तलवार क्या होगी, इस टीका के चारों ओर क्या करेगी? जीवन के वृक्ष के पास सब तू आ नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, देखते हैं उत्पत्ति में हमने देखा परमेश्वर प्रेम भी और परमेश्वर का क्रोध भी। अब इंसान के ऊपर है परमेश्वर के प्रेम का चुनाव करे या परमेश्वर के क्रोध का सामना करे। और उसके बाद हमने देखा जल प्रलय के द्वारा इंसान को परमेश्वर ने पूरा मौका दिया। जब वो इंसान पूरे बिगड़ चुके हैं, अधर्म, पाप, बुराई, जब मनुष्य है उसमें जब भर गया, लिखा है हर एक के मन में बचपन ही से जो उत्पन्न होता है
निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर जब क्रोध उसका प्रकट हो रहा है कि मैं मनुष्य को और सब जीव जंतुओं को पृथ्वी पर से क्या कर दूंगा, जिनकी मैंने सृष्टि करी है, मिटा दूंगा, परंतु फिर भी परमेश्वर का सहनशीलता, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह, फिर भी परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं। नूह को बोल रहा है कि तू क्या बना, जहाज बना। और नूह के द्वारा परमेश्वर ने वो प्रचार भी कराया, लोगों को सत्य भी बताया, लोगों को आने वाले उस न्याय के बारे में, क्रोध इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो, इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय प्रकट हो, उससे पहले परमेश्वर हर एक इंसान को बचने का मौका दे रहा है, नाश होने से बचने का मौका दे रहा है। धीरजवंत है, सहनशील है, उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और उसकी धीरज रूपी धन को, रोमियो में हमने पिछली बार पढ़ा था, क्या तो तुच्छ जानता है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की सहनशीलता तुझे मन फिराव को सिखा रही है। परंतु ये तो पक्का है, अगर इंसान मन नहीं फिराएगा, मानेगा नहीं, ज्योति के पास नहीं आएगा, ज्योति को, जीवन को, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा, तो लिखा है वो परमेश्वर के उस सच्चा न्याय जब परमेश्वर का प्रकट होगा, उसके उस दिन के लिए क्रोध को कमा रहा है। तो परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। अभी परमेश्वर का न्याय प्रकट नहीं हुआ है, अभी अनुग्रह का युग है, अभी अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। जो भी कोई विश्वास करे, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ा गुनहगार हो, कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। सिर्फ उसने अपने गुनाहों को मानना है और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास कर कर उसको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर उसके पीछे चलने के लिए उसके अंदर एक मन आना है। उसके सारे पाप एक सेकंड में क्या कर दिए जाएंगे, क्षमा कर कर, शुद्ध कर कर उसे स्वीकार किया जाएगा। परमेश्वर की संतान होने का हक दिया जाएगा, अब्बा और पिता कर कर पुकारने का सौभाग्य दिया जाएगा, पवित्र आत्मा दिया जाएगा ताकि वो चले, उसकी सहायता करे और सत्य में उसे चलाए। और उसको परमेश्वर ने अपना वचन दिया जो उसके पांव के लिए दीपक और उसके मार्ग के लिए उजाला हो, चलने की पूरी ताकत देगा। ज्ञान ही नहीं देगा, सिर्फ यीशु मसीह चलने की ताकत देता है, यीशु मसीह सहायक देता है, यीशु मसीह अपना वचन, अपने वायदे, अपनी प्रतिज्ञाएं देता है, जिनके सहारे से, जिनकी मदद से हर एक व्यक्ति अपनी मंजिल तक हंसते हुए, आनंद के साथ गाते हुए पहुंच सकता है, बिना बुड़बुड़ाए, बिना रोए हुए। तो हम परमेश्वर के वचन से जब हम सीख रहे हैं परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को, हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वो हमें मन फिराव का मौका दे रहा है। लेकिन दुख की बात यह भी है कि परमेश्वर अगर जल्दी से पाप के ऊपर दंड की आज्ञा सुनाता नहीं है, इसलिए मनुष्य का मन गलत काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हमने सबोपदेश 8:11 में कई बार पढ़ा है। तो आज जो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जैसे नूह के समय परमेश्वर ने मौका दिया लेकिन कोई नहीं बचा, लोगों को यह था आज तक तो न्याय हुआ और ऐसे ही चलती रहेगी दुनिया। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने पहले से ही अपनी आत्मा के द्वारा लिख कर दिया है, ये धरती और धरती पर के काम जल जाएंगे। पतरस ने, विज्ञान ने तो आज अनुमान लगा लिया और हमारा पूरी सृष्टि बता भी रही है कि सृष्टि, ये पृथ्वी थोड़े दिनों की मेहमान है। तापमान बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, वातावरण गर्म होता जा रहा है, बर्फ पिघलती जा रही है। लेकिन पतरस ने, अनपढ़ पतरस ने 2000 साल पहले बता दिया, ये धरती और धरती पर के काम जलने वाले, परमेश्वर का न्याय में सब जल जाएगा। एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता वास करेगी। और उस समय के विश्वासी उस नई पृथ्वी की आस देखते थे। इस पृथ्वी पर मन नहीं लगाते थे, पृथ्वी की वस्तुएं उनको आकर्षित नहीं करती थी, उनको परमेश्वर का प्रेम आकर्षित करता था। वो अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहते थे। लेकिन दुख की बात है, आज इंसान, स्वर्गीय बातें उसके सामने ओझल हैं, उसके सामने पृथ्वी की बातें हैं, पृथ्वी का जीवन है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने समझना, जब परमेश्वर हमें इस बातों को प्रकट कर कर दे रहा है, इसलिए हमें कैसे मनुष्य होना चाहिए और प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए और उस दिन की बाट जोड़ना चाहिए, पतरस बता रहा है। तो इधर आज जो हमने लूका में परमेश्वर वचन जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा
28 वचन, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था। लूत के दिनों में क्या हुआ था? आकाश से आग बरसी थी, गंधक और आग बरसी थी। पूरा नगर सदोम और अमोरा, कितना सुंदर नगर था। वहां के जवान इतने सुंदर थे, रूपवान थे, सब कुछ था वहां। वाटिका की तराई के समान लिखा है, वो जिस सदोम उसके समान थी वो। लूत उसको देखकर चला गया। अच्छी सिंची हुई तराई थी, खूबसूरती थी वहां, जवानी थी वहां। लेकिन दुख ये था, वो पाप में डूबा हुआ नगर था। अपना अपना चाल चलन सब ने क्या कर लिया था? बिगाड़ लिया था। लेकिन परमेश्वर, आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर वाटिका में खुद उतर कर आया, और फिर परमेश्वर ने अपने नबियों को भी भेजा, चेतावनी दिया। आपको मालूम है, अगर यहूदा की किताब 1 अध्याय का 14-15 वचन पढ़े तो उसमें यहूदा लिख रहा है, हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, भविष्यवाणी करी थी कि परमेश्वर अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। पापियों का क्या करने के लिए आया? न्याय करने के। मतलब न केवल उस समय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के नबी चेतावनी देते रहे, आने वाले क्रोध से भागो, परमेश्वर का सच्चा न्याय होगा, मन फिराओ। शुरू से ही परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, और खुद भी परमेश्वर इंसान को बताता आया। लेकिन दुख की बात, परमेश्वर से इंसान दूर भागता जा रहा है। परमेश्वर इंसान को ढूंढ कर आ रहा है। परमेश्वर अपने नबियों को भेज रहा है, परमेश्वर अपने दासों को भेज रहा है। परमेश्वर ने, आपको मालूम है, सदोम और अमोरा में, आपको मालूम है, इससे पहले यीशु मसीह सबका न्याय करने आए, जैसे हनोक ने भविष्यवाणी करी थी, आप पढ़ लेना बाद में। उससे पहले उस समय भी परमेश्वर के दास ने, हनोक ने, उस समय की पीढ़ी से भी भविष्यवाणी करी थी, ताकि मन फिराएं। उस समय वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, 300 साल तक चला, और सिद्ध होकर स्वर्ग में उठाया गया। यानी कि उस समय भी इंसान चल सकते थे, अगर इंसान चाहता तो। परमेश्वर का अनुग्रह हर एक इंसान को चलाने के लिए पर्याप्त है, शुरू से ही, अगर इंसान चाहे। इससे पहले कि यीशु सब का न्याय करने के लिए आए, उससे पहले यीशु मसीह को भेजा परमेश्वर ने, सबका उद्धार करने के लिए भेजा। न्याय बाद में, ये इसलिए यीशु कहता, मैं किसी का न्याय करने के लिए नहीं, मैं तो इसलिए आया ताकि सब क्या पाएं? उद्धार पाएं। मैं तो इसलिए आया हूं ताकि जीवन पाएं, और बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन। लेकिन दुख की बात है, आज लोग यीशु मसीह के पास आकर भी इसी धरती का जीवन पाना चाहते हैं, इसी धरती का सुख, आराम, शांति, धन, दौलत, नौकरी, और यही सब ज्यादातर की। हमारी बात नहीं कर रहा मैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऑल ओवर जब हम दुनिया में देखते हैं, आज ज्यादातर यीशु मसीह के पास भी लोग दुनिया की चीजों के लिए आते हैं, स्वर्गीय बातों के लिए नहीं, अनंत काल के जीवन के लिए नहीं, मन फिराकर नहीं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय आए, उससे पहले परमेश्वर का उद्धार आ रहा है। इससे पहले कि यीशु जगत का लिए आए, उससे का उद्धार करने के लिए आए। आपको मालूम है, इससे पहले और अमोरा में परमेश्वर का न्याय गिरे, आग गिरे, उससे पहले परमेश्वर उतर कर आ रहा था उधर भी। आप देख सकते हैं उधर। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। इधर जो हमने वचन पढ़ा, मैं एक बार उसको वचन को पढ़ना चाहता हूँ। 28 वचन, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते थे। आपको मालूम है, आज दुनिया में खाना पीने का शौक बहुत है। आज यूट्यूब पर सर्च अगर देखा जाए तो कितने लोग खाने पीने की बातों के लिए सर्च करते रहते, नई नई डिशों को क्या करते हैं? सर्च करते हैं। खाने पीने का एक से एक डिश बनाते हैं, एक से एक खाने की चीजें। पहले समय इतना नहीं था जितना अब वो बातें बढ़ती जा रही। जैसा कब था? लूत के दिनों में था। लोगों का ध्यान किस पर था? शरीर की बातों पर था, खाना पीना, मौज मस्ती, सोना, और क्या क्या था? इधर लिखा है, लेन देन करते थे, बिजनेस कर रहे, व्यापार कर रहे, उसी में लगे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? पेड़ लगा रहे हैं। आपको मालूम है, आज घरों में भी कितने कितने पेड़ लगाते हैं, घर बनाते थे। यही लोग सोच रहे थे, बस अब तो हमारी आजादी है, कोई न्याय नहीं होगा, अब हमें पृथ्वी मिली हुई है और जैसे मर्जी हम जिए। हमारी मर्जी नहीं है। एक एक श्वास का हिसाब लेने वाला है कोई, एक एक कामों का हिसाब लेने वाला है कोई। परमेश्वर ने इतना सुंदर संसार बनाकर यूं ही नहीं दिया, इंसान को इसका लेखा देना पड़ेगा, अपने कर्मों का, अपने
चाल चलन का हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर लेखा लेने वाला परमेश्वर है, अन्यथा वो परमेश्वर नहीं है। इस करके हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं लोगों का ध्यान उस समय ये इन बातों में था। और ऑल ओवर अगर आप देखो चारों तरफ आज भी दुनिया का ज्यादातर इन्हीं बातों पर मन लगा हुआ है। वचन विश्वासियों को, कलीसिया को बोलता है स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर मन लगाओ। हमारे सामने हर समय लड़ाई रहती है, हर समय चुनौतियां रहती हैं हमारे सामने, इसलिए लिखा डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा कर। इस करके हमने अपनी बुलाहट को, अपने उद्धार के कार्य को पहचानना है और उसको पूरा करना है। प्रभु की आगमन की बाट जोड़नी है, अपनी तैयारी को पूरा करना है। ये संसार हमारा नहीं है, संसार में हम परदेसी और यात्री हैं, हमारा घर ऊपर है। कोई हमारे लिए घर बनाने के लिए गया है। यीशु ने क्यों कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं? अगर इधर घर नहीं है तो भी क्या ना करे चिंता। हाँ, अगर प्रभु बनाने के लिए हमें साधन दे रहा है, पैसा दे रहा है, और प्रभु अगर अगुवाई कर रहा है तो घर बनाने के लिए कोई बुराई नहीं है, पेड़ लगाने के लिए कोई बुराई नहीं है, खाने पीने में कोई बुराई नहीं है। परंतु अगर हमारे जीने का मकसद अगर यही चीजें बन जाएं तो वो न्याय के लिए तैयार करती। परमेश्वर ने जब हमें इतनी ऊंची आशा दी है, इतनी ऊंची बुलाहट दी है, और हमें ऐसी दलदल से निकाल कर जब हमें परमेश्वर ने एक महान आशा जब दी है, उस आशा में हमने एक एक दिन बढ़ना है, हर एक विश्वास। तो इस करके हम परमेश्वर के वचन से जब पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 9:22, रोमियो की पत्री 9:22, रोमियो की परमेश्वर की सहनशीलता। रोमियो 2 अध्याय में हमने पिछली बार पढ़ा था 9:22। इसमें लिखा है, मैं 21 से पढ़ता हूँ। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? कौन सी आश्चर्य की बात कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। आप इसको जहां जो विषय है वो क्या है? कुछ बर्तन विनाश के लिए तैयार हो रहे, क्रोध के लिए तैयार हो रहे। कौन? जो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर ढूंढ कर आया, जब परमेश्वर ने जब दिल के दरवाजे खटखटाए, अवसर दिए, सहनशीलता दिखाई, धीरज रूपी धन और उसकी कृपा जब उसने हम मनुष्यों पर दिखाई, उसने चाहा कि सबका उद्धार हो जाए। लेकिन जब इंसान क्या नहीं कर रहा है, इससे पहले इस वचन को हम समझें। एक वचन इसको समझाने के लिए आइए हम परमेश्वर के वचन से लूका 19 अध्याय में निकाल लेंगे। तो इधर 2 प्रकार के बर्तन हैं। एक वो हैं जो विनाश के लिए तैयार हो रहे हैं, जिन पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा, और एक आदर के बर्तन तैयार हो रहे हैं। तो 2 प्रकार के बर्तन तैयार हो रहे हैं, और परमेश्वर उन बर्तनों को भी लिखा है धीरज से क्या करता है, उनको भी सह रहा है, क्योंकि परमेश्वर धीरजवंत है। क्रोध के बर्तनों को भी सह रहा है। सदोम अमोरा में इतना बड़ा पाप हो रहा था, परमेश्वर सह रहा था, परमेश्वर सह रहा था, मौका दे रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उधर खुद उतर कर आया, स्वर्गदूतों को भेजा कि देखे तो सही इंसान की हालत कहां तक नीचे उतर गई है। आपको मालूम है उधर स्वर्गदूतों को जो भेजा परमेश्वर ने, तो सदोम अमोरा के लोग क्या कह रहे हैं? हम इनके साथ क्या करेंगे? भोग करेंगे। यानी कि इंसान आज इतना बिगड़ चुका है जितना सदोम और अमोरा के लोग बिगड़े हुए थे। व्यभिचार, गंदा काम जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप है, आज सरकारों ने कानून बना दिया कि ये पाप नहीं है। आज पाप को पाप नहीं गिना। आज के युग में ऐसा पाप आज तक नूह के समय में होता था, लूत के समय में होता था, उसके बाद अब हो रहा है। हद पार हो चुकी है, पाप चरम सीमा पर पहुंच चुका है, बुराई बढ़ चुकी है।
नेट का जमाना है। आजकल लोगों के अंदर परमेश्वर का भय थोड़ा सा भी नहीं। इंसान बचपन ही से बुराई में डूबा हुआ है, परमेश्वर का चाहने वाला नहीं है, परमेश्वर की ओर मुड़कर नहीं आ रहा है। लोग खाने में, पीने में, ब्याह शादी पार्टी, लोग अपना बिजनेस व्यापार और घर बनाने में व्यस्त। जो पृथ्वी कुछ समय के बाद जल जाएगी। आपको मालूम है जो नगर थोड़े दिनों के बाद जलने वाला था, सदोम और अमोरा, जिसमें लोग घर बना रहे थे, वो घर आज भी उधर राख है, राख। जहां सदोम अमोरा है आज भी राख है उधर। इतिहास गवाह है, परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। परमेश्वर धीरज से सहता रहा, लेकिन आखिर में परमेश्वर जब उतर कर आया, स्वर्गदूतों को भेजा कि शायद इंसान मन फिराए, शायद एक और मौका दे के शायद इंसान क्या करेंगे। लेकिन इंसान अपनी बुराई से, अपने पापों से मन नहीं फिरा रहा। यीशु ने क्या कहा, एक वचन लूका 19 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील 19 अध्याय 41 से पढ़े। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर रोया। कौन रोया? सृष्टिकर्ता सृजनहार इंसान बनकर आया, उद्धार करने आया, ढूंढ कर आया, पापियों के लिए आया। लेकिन जब आया, लोग अपने आप को धर्मी समझकर चल रहे हैं। लोग अपने आप को कहते हैं हम तो व्यवस्था हमारे पास है और हम तो व्यवस्था के अनुसार या उसके अनुसार चलेंगे, हमें तेरी जरूरत नहीं है। मतलब पाप में इंसान, देखो यीशु मसीह अपने दुखों के लिए कभी नहीं रोया। उसको मालूम था कुछ दिनों के बाद मेरे मुंह पर थूकेंगे, कोड़े मारेंगे, कीले हाथों पांवों में ठोकी जाएगी और मुझे भयानक उस दर्द का और उस न्याय का सामना करना है। कभी अपने लिए एक आंसू भी नहीं आया, लेकिन लोगों की दशा को देखकर वो रो रहा है, पापियों की हालात को देखकर रो रहा है। दाख की बारी में अंजीर के वृक्ष का उदाहरण यीशु दे रहा है। 3 साल तक, 3.5 साल तक यीशु मसीह इजराइल में, इजराइल है तो अंजीर के पेड़ को दर्शाता है, उसमें कोई फल नहीं दिखा, लोगों ने फिराया। रो रहा प्रभु, रोया यीशु मसीह, नगर को देखकर रोया, यरूशलेम को देखकर रो रहा है। और क्या कह रहा है? और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि जब तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तो चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचान। इजराइल में ढूंढता फिर रहा है, प्रचार करता फिर रहा है, लोगों को मन फिराव के बारे में बता रहा है। इसलिए कह रहा है, हे कफरनहूम हाय बैतसैदा, जो काम तुझ में किए गए यदि सदोम और अमोरा में किए जाते तो कब के वो काट ओढ़ कर मन फिरा लेते। निनवे के लोगों का उदाहरण दे रहा है। निनवे के लोगों के पास योना नबी को भेजा गया, निनवे के लोगों ने मन फिरा दिया, पश्चाताप कर टाट ओढ़ दिया। जब उनको बताया ये नगर 40 दिन के बाद नाश हो जाएगा, परमेश्वर का न्याय गिरेगा, उन्होंने मन फिरा लिया। लेकिन इधर तो योना से भी बड़ा है, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिरा। इसलिए कह रहा है सदोम अमोरा के लोग इस समय के लोगों को दोषी ठहराएंगे न्याय के दिन उठकर, क्योंकि उन्होंने तो मौका ही नहीं मिला था मन फिराने का। आज तो परमेश्वर कितना मौका दे रहा है। तो इधर भी हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, लिखा है अवसर को उन्होंने क्या नहीं जाना। आज बड़े आसानी से कितने लोग सोई दशा में अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते। वो सोचते हैं बार बार शायद अवसर मिलेंगे, या शायद ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी, या शायद अभी यीशु आएगा नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, जैसे सदोम अमोरा में हुआ था अचानक हो गया, जैसे लूत के दिनों में हुआ था और नूह के दिनों में हुआ था।
लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन अवसर खत्म हो गया, दरवाजा बंद हो गया। आज अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन आज मनुष्यों के मन बंद है। आज मनुष्यों ने यीशु के लिए अपने द्वार बंद करके रखे हुए हैं। अपने सिरजनहार के लिए आज लोगों के द्वार बंद है। हाँ, उस यीशु को तो मानने के लिए तैयार हैं जो उनको शारीरिक तौर पर बहुतायत से आशीष दे, लेकिन उस यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। आज लोगों को चंगा करने वाला यीशु चाहिए, आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु चाहिए, बरकत देने वाला यीशु चाहिए, बीजा लगाने वाला यीशु चाहिए, आदर इज्जत कराने वाला यीशु चाहिए। लेकिन आज उस यीशु को लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो क्रूस पर नंगा लटका, जिसके मुंह पर थूका हुआ है, जिसके हाथों पांव में कील ठुके। आज उस यीशु को लोग अपना उद्धार करता और अपना प्रभु मानने के लिए तैयार, लेकिन जितनों ने इस यीशु को स्वीकार किया, ग्रहण किया, क्रूस पर चढ़ाए यीशु को जितनों ने ग्रहण किया, उसने उन्हें नाश होने से बचा लिया, उद्धार दिया, पापों की दिया और परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने परमेश्वर जो अवसर हमें दे रहा है, इन अवसरों को बहुमूल्य समझना है। जिन्होंने अभी तक उद्धार के लिए अपने द्वारों को खोला नहीं है, वो इन्हीं दिनों अपने उद्धार के विषय में चिंता करें, और जिन्होंने उद्धार पाया है वो भी प्रभु के आगमन के लिए अपनी तैयारी को हमें पूरा करना है। अति शीघ्र प्रभु बादलों पर आएंगे। दुनिया में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, ऐसी घटना आज तक नहीं हुई। जैसे लूत के समय में हुआ था, जैसे नूह के समय में हुआ था, ऐसे ही होने जा रहा है। एकाएक लोगों के ऊपर क्या आएगा? युग बदल जाएगा, परमेश्वर का व्यवहार मनुष्य के साथ बदल जाएगा। फिर प्रेम नहीं होगा, फिर दया नहीं होगी, फिर अनुग्रह नहीं होगा, फिर परमेश्वर का न्याय होगा, परमेश्वर का क्रोध होगा, कटोरे उंडे ले जाएंगे, और उस समय पृथ्वी पर बहुत महाक्लेश होगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर उद्धार का मौका दे रहा है, सबको बचने का मौका दे रहा है, अपने दासों को भेज रहा है जगह जगह, अपने अभिषिक्तों को, नबियों को खड़ा कर रहा है जो जीवन का प्रचार कर रहे हैं, जो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, इस समय में झूठे प्रचारक भी हैं जो आशीष का प्रचार कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों को भरमा रहे हैं। लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए कीमत देने के लिए ज्यादातर तैयार नहीं है। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा समय भी हो गया, लेकिन आज जो हम परमेश्वर के वचन से अभी जो हम देख रहे हैं, मत्ती 23:37, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। कौन से भविष्यद्वक्ताओं को? झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत थे, झूठे नबी इजराइल में बहुत थे। उनको चाहते थे जो उनको पाप करने से रोकते नहीं थे, जो उनको सांसारिक आशीष भौतिक चीजों के लिए बताते थे, उनको वो चाहते थे, झूठे नबियों को चाहते थे। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से नबी होते थे, जो परमेश्वर के न्याय के बारे में चेतावनी देते थे, जो मत फिराने की चेतावनी देते थे, उनको वो मारते थे। देखो परमेश्वर ने कितने नबियों को भेजा, कितने अपने दासों को भेजा। सौभाग्य है अगर हमारे पास परमेश्वर का कोई जन आ रहा है, परमेश्वर का कोई दास आ रहा है। लिखा है, क्या ही सुहावने हैं वो पांव, पहाड़ों पर क्या ही सुहावने हैं वो पांव, जो शांति का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार लेकर आते हैं, जो परमेश्वर का संदेश लेकर आ रहा है, जो जीवन की बातें, शांति की बातों का संदेश लेकर आ रहा है, जो परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो ये सुसमाचार लेकर आ रहा है। वो पांव क्या ही सुहावने हैं। लेकिन आजकल लोगों को ऐसे पांव नहीं चाहिए। परमेश्वर से मेल मिलाप की बातें, मन फिराने की बातें, ऐसे सेवकों की आज लोगों को जरूरत नहीं है। आज अपने कानों की खुजली मिटाने वाले सेवक चाहिए लोगों को, जो उनके कानों की खुजली मिटाएं, जो उनको अच्छा लगे, उनकी इच्छा के अनुसार का प्रचार हो, उनकी पसंद आने वाली बातें हो। ऐसी शिक्षा लोग आज पसंद करते हैं, ऐसा सेवक आज पसंद करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम्हारे पास लिखा है, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा, कितनी ही बार मैंने चाहा
कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। यरूशलेम के बारे में कह रहा है, यरूशलेम की प्रजा के बारे में कह रहा है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले खतरे को आते देखती है और उसी समय मुर्गी दौड़कर अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, खतरे को देखकर वो अपने बच्चों को सुरक्षित कर लेती है, ऐसे ही परमेश्वर ने कितनी बार चाहा, बार बार नबी भेजे, आखिर में खुद भी आया। यीशु मसीह ने एक उदाहरण भी दिया कि किसानों को खेत दिया था और परमेश्वर वो मालिक अपने दासों को भेजता रहा फल लेने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको उनके दासों को, स्वामी के दासों को मारा, पीटा और आखिर में उस मालिक ने अपने पुत्र को भी भेजा और उसको भी उन्होंने क्या कर दिया कि ये तो वारिस आ गया, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। तो परमेश्वर उधर प्रभु बता रहा है कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आएगा, उनको नाश करेगा और उनका वो दाख की बारी, वो खेत उन पे से लेकर किसी दूसरे को देगा, यानी कि अन्य जातियों में फल आएगा। इजराइल फल नहीं लेकर आया, मन फिराने का फल नहीं आया, लेकिन उनको काट कर हम अन्य जातियों को परमेश्वर ने अपने में साँट लिया ताकि हम फल लाएं, ताकि हम आज्ञाकारी बने, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। बहुत बार हम विश्वासी सोचते हैं, सेवक सोचते हैं, मैं भी, कि हम तो दारू नहीं पीते, किसी को गाली नहीं देते, किसी का बुरा नहीं करते, चोरी नहीं करते, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर की व्यवस्था का जो सार है वो क्या कहती है कि तू अपने परमेश्वर को अपनी पूरी शक्ति से, पूरे मन से और अपने सारे प्राण से क्या करना है, प्रेम करना है। आज्ञा है परमेश्वर। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थी 16:22 में कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो श्रापित है। श्रापित है नहीं वचन, बल्कि पौलुस कहता है वो श्रापित हो। तो हम उस वचन को देखें, क्या मैं प्रभु से प्यार करता हूं या मैं संसार से प्यार करता? प्रभु से प्यार मैं कितना करता हूं, संसार से कितना करता हूं, स्वयं से कितना करता हूं? क्या प्रभु मेरे जीवन में पहले स्थान पर है? बहुत बार हम सोचते हैं हम तो चोरी नहीं करते। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था में कत्ल करने से कातिल बनते थे, व्यभिचार करने से व्यभिचारी बनते थे, चोरी करने से चोर बनते थे, लेकिन अब तो मन में भी अगर सोच दे, मन में भी अगर हमारे वो बातें हैं तो भी क्या है, तो भी पाप है। अगर लोभ के विचार हैं, चोरी तो नहीं करी लेकिन लोभ है अंदर, लालच है अंदर, कुदृष्टि है या और कोई ऐसी बातें हैं, ये हमें अशुद्ध करती। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब ने जिन्होंने उद्धार पाया है वो ये ना सोचे मैंने बपतिस्मा ले लिया और अब तो मैं कोई कत्ल नहीं करता, कोई बुराई नहीं करता, चोरी भी करनी छोड़ दी, सब बातें छोड़ दी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें प्रभु से ज्यादा प्यार करना है, हमें स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है, धरती पर परदेशी और यात्री समझकर अपनी दौड़ को पूरा करना है, अपने प्रभु को पहला प्रेम करना है। यीशु पहला प्रेम, इसलिए प्रभु एक कलीसिया को कह रहा है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, सचेत कर तू कहां से गिर गया। हम प्रेम तो करते हैं लेकिन बहुतों को प्रेम करने के बाद यीशु मसीह का नंबर आता है। पति पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, धन दौलत का प्रेम, अपने आपे का प्रेम, उसके बाद कई कदम पीछे चलकर, कई नंबर पीछे आकर शायद यीशु मसीह का प्रेम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहला स्थान मांगता है क्योंकि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ऐसा नहीं कह रहा कि हम किसी से प्यार ना करें, हमें सबसे करना है, लेकिन प्रभु से बढ़कर नहीं करना किसी को, प्रभु को सबसे बढ़कर करना है, प्रभु को सबसे पहले करना है। प्रभु हमारे जीवन में सबसे बढ़कर होना है, जो हमें जीवन दे रहा है, जो हमें श्वास दे रहा है, जिसने माँ के गर्भ में हमें रचा, जो हमें पैसा कमाने के लिए ताकत देता है, जिसने हमें बुद्धि दिया, जिसने हमें ज्ञान दिया, जिसने हमें योग्यता दी, जिसके कारण हम काम करते हैं, जो हमें बल देता है। लेकिन वो चाहता है हम दिल से, मन से, स्वेच्छा से हम उसको अपने जीवन में वो आदर दें, वो महिमा दें, वो स्थान दें और उसको हम सबसे बढ़कर प्रेम करें। तो इस करके हम परमेश्वर के वचन से इधर देख रहे हैं, प्रार्थना का समय हो गया। लूत की उस घटना में, सदोम और मोरा की घटना में हम प्रभु की इच्छा तो फिर जाएंगे। इधर मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो 23 का जो हम देख रहे हैं, 37 से लिखा है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है,
इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर दूं, परंतु तूने ना चाहा। बहुत सारे 10-10 सालों से विश्वासी हैं, अभी तक उद्धार नहीं है। क्यों नहीं है? उद्धार चाहते नहीं है। अभी तक अगर मैंने उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, उसके पीछे कारण है। अभी तक मेरा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? या तो मेरा मन मार्ग के किनारे का है, या मैं सत्य से, ज्योति से, प्रभु से प्रेम करने वालों में नहीं। आज भी मुझे अंधकार प्रिय है। आज भी लिखा है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह कह रहा है, रो रहा है, 3 साल से गली गली में फिर रहा है, मन फिराव का प्रचार कर रहा है। बहुत कम लोग थे जिन्होंने यीशु को स्वीकार कर लिया, लेकिन ज्यादातर बाइबल पढ़ने वालों में, ज्यादातर जो परमेश्वर के अपने आप को लोग कहने वाले लोग थे, परमेश्वर के लोग, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह चाह रहा है, लेकिन लोग चाह नहीं रहे। यीशु ढूंढ कर जा रहा है, लेकिन लोग दूर जा रहे हैं। आज हम परमेश्वर के करीब आ रहे हैं या परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। आज हमें परमेश्वर प्रिय है या संसार प्रिय है, सोचने की बात है मेरे प्यारे भाई बहन। पहला सा प्रेम खो जाएगा। संसार पर अगर मन लग गया, पहला सा प्रेम खो जाएगा। संसार की वस्तुओं पर अगर मन लग गया तो पहला सा प्रेम खो जाए। और प्रभु कह रहा है, सचेत कर तू कहां से गिरा है। गिरी हुई दशा है वो। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं दिनों हमें अपनी आत्मिक जीवन को देखना है। संतुष्ट नहीं होना कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं संगति में जाता हूँ, मैं जूम में जुड़ता हूँ। हमें चलने के लिए पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा दिया गया है, जिसके अनुसार हमें चलना। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है हर समय। हमें परमेश्वर ने 66 किताबें दी हैं जिसके अनुसार हमें बनना है। हमें परमेश्वर ने अपने दास दिए हैं, परमेश्वर ने वायदे, प्रतिज्ञाएं दी हैं। जब दुख आए, तकलीफ आए, परमेश्वर ने वायदे दिए, प्रतिज्ञाएं दी हैं। उस समय हमें वायदे को पकड़कर खड़ा होना है। उस समय में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, भरोसा करना है। ऐसा समय आएगा कई बार कि मेरी किस्ती डूबने पर है, कोई मददगार नहीं है, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है, वफादार है, वो कभी छोड़ेगा नहीं। हमारी परख के लिए, हमारी परीक्षा के लिए शैतान चारों तरफ जाल बिछाने के लिए तैयार है, हमें फंसाने के लिए, हमें गिराने के लिए। पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा, प्रेरित लोग कलीसिया को यही सिखाते थे, सचेत और जागृत रहो, क्योंकि शैतान चारों तरफ फाड़ने वाले सिंह की तरह घूम रहा है। पौलुस बता रहा है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहका लिया, ऐसे ही तुम्हारे मन भी उस पवित्रता से, उस सिधाई, उस प्रेम से कहीं क्या ना किए जाएं, भ्रष्ट ना किए जाएं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, इससे पहले इजराइल पर परमेश्वर का क्रोध है। उजाड़ पड़ा हुआ और नगर, पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटा। मौका दिया था, मौके को, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। 3 साल ढूंढता रहा, मन फिराएंगे, सब बातें बताता आया, लेकिन उन्होंने मन फिराव के योग्य फल नहीं दिखा, उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। आखिर में प्रभु क्या कह रहा है इधर, मैं वो पढ़कर और फिर प्रार्थना करेंगे। इधर लिखा है, बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तूने न चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। कब तक उजाड़ रहेंगे? जब तक ये नहीं कहेंगे कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। आज तक जो प्रभु के नाम से आया, स्वयं प्रभु भी आया, उनको स्वीकार जब नहीं किया। कब तक उजाड़ रहेंगे? जब तक अकल ठिकाने नहीं आएगी। 7 साल महाक्लेश इस कौम के लिए रखा हुआ है। 7 साल में इनके साथ जो होने जा रहा है, तब इनको अकल आएगी हमने क्या किया। जीवन का कर्ता हमारे पास आया, हमने उसको क्रूस चढ़ाया, क्रूस दिया, हमने उसको स्वीकार नहीं किया, हमने अपने मनों को बंद किया, और वो फिर जैसे पहलौठे के लिए छाती पीटते हैं, ऐसे छाती पीटेंगे, और तब वो यीशु को बादलों पर आते हुए देखें। तब प्रभु उनको 7 साल के राज्य में प्रवेश देगा, उस पीढ़ी को जो उस समय की पीढ़ी होगी। परंतु
उससे पहले परमेश्वर ने कितने मौके दिए थे। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको कितने मौके दिए हैं, कितने अवसर दे रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। पर इसलिए वचन में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो। जब कितनों को अवसर नहीं है, कितनों के पास सच्चाई नहीं है, जब हमें परमेश्वर ने सत्य दिया, जब हमें सच्चाई प्रकट होकर मिल गई, पृथ्वी और पृथ्वी के काम जलने जा रहे हैं, मैं पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी यात्री हूँ, मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आने वाला है, सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, मुझे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है। जैसे नूह के दिन थे, जैसे लूत के दिन थे, इस समय संसार में वही दिन चल रहे हैं, परंतु मेरा मन किसमें लगा हुआ है, ये सोचने का विषय है। इस करके प्रभु कह रहा है उस दिन तक तुम मुझे फिर कभी ना देखो। तो इस करके हम कभी भी ये ना सोचें कि हम तो कोई बड़ी गलती नहीं करते, बड़ा पाप नहीं करते। इसियों की पत्री शायद हमने पिछली बार भी पढ़ा था, अगर आप इसका 5:1 से पढ़ोगे तो ज्योति की संतान बनो कर विषय है। ज्योति की संतान बनो, ज्योति के गुणों को प्रकट करो। दिन की संतान है हम रात की संतान नहीं है। इसलिए इधर आगे आप बाद में आखिर में आया है अवसर को बहुमूल्य समझो, मुर्दों में से जाग उठो, प्रभु की आगमन क्या है, निकट है। तो उससे ऊपर कुछ बातें बताई गई हैं, 3 से मैं पढ़ता हूँ। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। तुम में किसकी चर्चा तक ना हो, कुछ बातों को बताया है। लोभ की चर्चा तक न हो और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत और न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और उसके परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का क्रोध की बात होगी, परमेश्वर का क्रोध का दुनिया सामना करेगी, किन पर भड़केगा। इसलिए हमें बता रहा हम उनके समान अब ना चलें। हम ज्योति की संतान है, हम दिन की संतान है, हम ज्योति के गुणों को प्रकट करना है, हम प्रभु की महिमा के लिए जीना है, हमें अपनी तैयारी को पूरा करना है और प्रभु के काम को करना है। बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लेकर आना है और बहुत सारों के पास यीशु को लेकर जाना है। जहां भी जाएं यीशु को लेकर जाएं। हमारा जीने का मकसद हो कि मैं प्रभु की महिमा के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु की सेवा के लिए जीऊंगा, मैं जगत की ज्योति बनकर जीऊंगा। इसलिए हम ये ना सोचे मैं तो अभी कोई बड़ा काम नहीं करता, इसलिए मेरे लिए अभी कोई बड़ा पाप नहीं है। कुल एक वचन और बस ये आखिरी वचन है, ये पढ़कर प्रार्थना करते हैं। कुलुसियों की पत्री 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हम पिछली बार देख रहे थे, यीशु ने कहा यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसको निकाल, क्योंकि भयानक दंड है, नरक है। होकर ही चला जा, लेकिन स्वर्ग में चला जा। एक लात होते हुए कम से कम कोई बात नहीं, तो अपना जीवन बिता ले, दुखी होकर जीवन बिता ले, काना होकर, लंगड़ा होकर, ढुल्ला होकर जीवन बिता ले, लेकिन कम से कम तो नरक जाने से बच जा। यीशु उस भयानकता को बता रहा है। और इधर वो प्रेरित लोग कलीसिया को, विश्वासियों को लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पुराने जीवन के बारे में और नए जीवन के बारे में। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर कौन से अंग है? हम तो पूरे पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर अंगों का मतलब है पृथ्वी की वस्तुओं पर लगे हुए हैं। लिखा है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों में पड़ता है। तो हम परमेश्वर के प्रकोप को भी देख रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध को भी देख रहे हैं और परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और उसकी सहनशीलता के बारे में देख रहे हैं, जो मनुष्य को मन फिराने के लिए सिखा रही है। परमेश्वर दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, जो मालिक है, जिसके सामने से एक दिन आकाश और पृथ्वी भागने जा रहे हैं, जिसके सामने खड़े होकर हर एक कोई अपने चाल चलन का, कामों का लेखा देगा। वो परमेश्वर इंसान आया, हम गुनहगार पापियों के लिए अपनी जान दी और हमारे दिल के द्वारों पर खटखटाया। इस करके अगर आज आप प्रभु की आवाज सुनो, प्रभु आपका दिल का दरवाजा खटखटाए आपको उद्धार देने के लिए, तो अपने मनों को कठोर ना करें, अपने द्वारों को बंद ना करें, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया। इधर परमेश्वर का वचन साफ कहता है
लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम फिर आगे से ऐसे। तो आइए हम परमेश्वर के सन्मुख मेरे प्यारे भाई बहनों निर्णय लेकर उठे। मुझे ज्योति की संतान बनकर चलना है, मुझे स्वर्गीय और आत्मिक बातों पर मन लगाना है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा करना है, मैंने अपने उद्धार के काम को पूरा करना है, और मैंने प्रभु यीशु की महिमा और उसकी खुशी के लिए जीना है। उसने मुझे दाम देकर खरीदा है। पाप के हाथ बिका हुआ था, मृत्यु मुझ पर राज्य करती थी, शैतान ने मेरी बुद्धि आंखें बंद कर कर विनाश की ओर लेकर जा रहा था, लेकिन उस महान यीशु ने मेरे पापों से मुझे छुड़ाया, शत्रु के हाथ से छुड़ाया, परमेश्वर के न्याय से बचाया, दलदल से निकालकर धोकर साफ किया और परमेश्वर का निवास स्थान बनाया। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम प्रभु के सामने प्रार्थना एक समर्पण करें। आज सुबह इस शाम के समय प्रभु का आगमन निकट है, अवसर को बहुमूल्य समझें, अपनी तैयारी को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें और प्रभु के काम में लग जाएं। जहां भी प्रभु ने हमें रखा है, ज्योति के गुणों को प्रकट करें। आइए हम प्रार्थना। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद। मुझे भी, हमें और हर एक जो भी भाई बहन प्रभु इस समय वचन सुन रहे, हर एक को इस बहुमूल्य कीमती जीवनदायक वचन को, ऐसे बड़े उद्धार को पहचानने समझने के लिए, ताकि आपको सही रीति से पहचान कर आपके साथ एक नजदीकी रिश्ते में, उस प्रेम में आगे बढ़ने में प्रभु हमें बल मिल सके। आप हम सब पर ऐसा अनुग्रह कृपा करें। ये वचन हृदयों की पट्टियों पर लिखें। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करना, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना वचनों को और भी मनन करने के लिए हमारे आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम